हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 9th का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र जैसा कि आपको पता है 26 तारीख को आना था तो आ चुका है। ओके, तो इसका आप सॉल्यूशन देखने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन क्लास 9th का जो कि साइंस विषय का है। इससे पहले हमने मैथ का बता दिया, हिंदी का बता दिया, नहीं देखा है तो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, एक ही पीडीएफ में आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। पहले हम क्लास 9th साइंस का देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है तो ये कितना होता है? तो ये होता है 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अनुपात पूछा है तो इसलिए इसमें हमने अनुपात लगा दिया। ओके स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देखकर आंसर टिक करते हैं तो 20 में से 20 आपके अंक आएंगे, यही पेपर आपका आएगा। ओके, ये आपका जो पेपर दिया गया है वही रियल पेपर है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा, निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है? तो इसमें हमें बताना कौन सा द्विपरमाणुक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम आपको सही आंसर बताते चलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 है ना। चलिए तीसरा देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र होता है तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, H2O। तो यहाँ पर आपको बी लिख देना है। चलिए चौथा देखते हैं, निम्न में से कौन सा कण विद्युत आवेशित होता है ना। तो आपको बताना कौन सा कण विद्युत आवेशित होता है। तो ये कौन सा आपको, ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा तो ये हो जाएगा आयन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। क्या? आयन हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद हम और देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन कि किस पदार्थ के एक मोल में कणों, यानी कि कणों का हम क्या बोल सकते हैं, अणु भी हो सकता है, ये परमाणु या आयन भी हो सकता है ना, की संख्या निश्चित होती है और जिसका मान होता है, यानी इसका हमें मान भी बताना है। तो इसका मान कितना होता है? तो आपको बता दें, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी ऑप्शन भी आपको यहाँ पर करेक्ट कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है कि कार्बन की किस समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक बनाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कार्बन 12। ओके, यानी कि 6 का आपका बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको बी लिख लेना है। सातवां देखते हैं, आवेशित परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ए तथा बी दोनों, धनायन ऋणायन है ना, क्योंकि आवेश धन और ऋण दोनों प्रकार का होता है। चलिए इसके बाद सोडियम का प्रतीक है, तो यहाँ पर आपको सोडियम का प्रतीक बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये है, ये वाला प्रतीक आपका सही है। चलिए नवा देख लेते हैं, एक परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से हमें कोई एक कथन गलत दिया है, यानी कि 3 सही होंगे और एक गलत है, वही हमें चूज करना रहेगा। तो इसका जो गलत है, ये परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, ये असत्य है। परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ओके, चलिए 10वां देखते हैं, सल्फर 8 में सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है ना। तो इसकी कितनी होगी? ये होगी C8। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप एक ही पीडीएफ में सभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको फॉलो करिए। तो आपको क्लास 9 के इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। स्टूडेंट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, या आप जिस भी क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सर्च बॉक्स दिख रहा है ना, इस पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? अगला से, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अगला से .com। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो फिर आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये 12th का आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको 11th का आएगा। ठीक है, ये 11th का है, ये 10th का सेकंड मूल्यांकन और ये 9th का। यहाँ पर आप क्लिक करके हिंदी का अगर आपको चाहिए तो आप हिंदी का क्लिक कर सकते हैं, इंग्लिश का तो इंग्लिश पर, और संस्कृत का तो संस्कृत पर क्लिक करें, और मैथ का तो यहाँ पर, ये सभी पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम और आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान। तो इसका स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। ओके, चलिए 12वां देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, इनमें से चारों में से कोई एक सही होगा। तो ये MgCl2, ये सही है। ओके, चलिए 13वां देखिए, निम्न में से किस तत्व। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, या फिर CBSE बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो,
उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। तत्व की संयोजकता 1 है, तो इसका जो आंसर होगा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो संयोजकता होती है वो कितनी, 1 होती है। जबकि आर्गन क्या एक निष्क्रिय गैस है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। ओके, चलिए 14 देखते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और वियोजित नहीं किया जा सकता कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, परमाणु होता है। ओके, चलिए 15 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। 16 देखिए, तत्व सिलिकॉन का प्रतीक है, तो सिलिकॉन का हमें प्रतीक बताना है, तो ये हो जाएगा SI। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है संयोजकता, है ना। किस तत्व की संयोजन शक्ति संयोजकता कहलाती है। 18 देखते हैं। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या कितनी है, तो ये 2 मोल है। 19वां देखते हैं। निम्न में कौन सा आयन एक बहुपरमाणुक आयन है, तो इनमें से कौन सा आयन है, तो ये कौन सा है, D, SO4 2 नेगेटिव। ओके, 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है, तो इनमें से कौन सा एक आयनिक यौगिक है, तो ये कौन सा है, NaCl एक आयनिक यौगिक है। इस प्रकार से आपने ये सॉल्यूशन देखे। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।